नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमिता। आपके फेवरेट चैनल हॉरर आर पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की मूवी पेंगिलान दारा कबूर। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ एक माँ इस राज को जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उसकी बेटी कब्र से वापस क्यों जाग गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। फिल्म की शुरुआत एक भयानक सीन से होती है, जहाँ रात का वक्त होता है और इस बीच हम आलिया नाम की लड़की को देखते हैं। आलिया किचन में जब फ्रिज खोलती है तो अचानक उसे बाहर जोर से आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसका दिल थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है। अंधेरे में उसे एक पोचोंग जैसा साया दिखता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, वो साया पल भर में गायब हो जाता है। पर जैसे ही लाइट दोबारा बंद होती है, पोचोंग सीधे उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। आलिया बुरी तरह डर गई थी। इस बीच उसे अपनी छोटी बेटी जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है, जो घर के बाहर से उसे बुला रही थी। आलिया जब बाहर जाती है तो हर तरफ धुंध थी, लेकिन जैस्मिन की आवाज उसे आगे बढ़ने पे मजबूर करती है। धीरे धीरे चलते हुए आलिया के सामने एक खुदी हुई कब्र आ जाती है, जिसे हाल ही में खोदा गया था। वो डरते हुए उस कब्र के अंदर जाती है, जहाँ अंदर एक कॉफिन होता है। इसके अंदर जोर जोर से ठोकने की आवाज आ रही थी। आलिया अपना हाथ बढ़ाती है कि तभी अचानक कॉफिन की लकड़ी टूटती है और एक हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है। तभी आलिया झटके से नींद से जागती है। ये एक सपना था जो वो देख रही थी। आलिया अपनी कार में थी, जहाँ उसका पति रोका उसे शांत करता है। आलिया उसे बताती है कि उसने अभी एक भयानक सपना देखा है। दोस्तों, ये लोग आलिया की माँ डेवी के घर जा रहे हैं। उनकी बेटी जैस्मिन भी साथ थी, जो अपनी नानी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी गुड़िया बनबन को भी अपने साथ लाई थी। थोड़ी देर बाद ये लोग पंगू पाजा नाम के गाँव में एंटर होते हैं और यहीं से कहानी धीरे धीरे और ज्यादा डार्क होने लगती है। जब ये लोग डेवी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब सी फीलिंग आती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, एक भी लाइट ऑन नहीं थी। आलिया और रोका आवाज लगाते हैं, डेवी डेवी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब रोका नोटिस करता है कि मेन डोर बंद नहीं था। थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा सतर्क ये लोग अंदर जाते हैं। सबको ये अजीब लगता है कि आखिर डेवी घर खुला छोड़ के कहाँ जा सकती है। अंदर जाते ही अचानक एक पुरानी रॉकिंग चेयर के हिलने की आवाज सुनाई देती है और अंधेरे में एक काला साया बैठा हुआ दिखाई देता है। अब वो साया खड़ा होता है और लाइट ऑन करता है। तब पता चलता है कि वो कोई साया नहीं बल्कि डेवी है। ये देख के सबके सांस में सांस आती है। जैस्मिन तुरंत भागकर अपनी नानी को गले लगाती है। देवी बताती है कि वो कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी और लाइट जलाना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। जैस्मिन बड़े प्यार से अपनी डॉल बनबन को डेवी को इंट्रोड्यूस कर रही थी। यहाँ इन लोगों के बीच में नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन आलिया के चेहरे पर अभी भी हल्का सा टेंशन दिख रहा था। रात को डेवी जैस्मिन को अपने साथ सुलाने ले जाती है। दूसरी तरफ रूम में हम आलिया को उसके हस्बैंड से ये कहता वो सुनते हैं कि वो चाहती है कि डेवी उनके साथ शहर में रहने आए। राका उसकी बात से सहमत हो जाता है। रात में डेवी जब गहरी नींद में थी तो अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि जैस्मिन गायब है। उसे हंसने और खेलने की आवाज सुनाई देती है। डेवी जाके देखती है तो वहाँ जैस्मिन अकेली बैठी हुई थी, जैसे वो किसी के साथ खेल रही हो। हैरान देवी चारों ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि जैस्मिन अपनी गुड़िया बनबन के साथ खेल रही थी। अगले दिन डेवी आलिया से पूछती है कि क्या वो कुछ सामान बाजार से लेकर आ सकती है। आलिया के साथ रोका भी जाता है। रास्ते में इनकी मुलाकात बसीर से होती है, जो उस गाँव में फ्यूनरल वगैरह का काम संभालता है। यहाँ इन लोगों के बीच में बातें होती हैं, जिसके बाद सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर घर पे देवी फिर से जैस्मिन के खेलने की आवाज सुनती है। इस बार जब वो चेक करती है तो पाती है कि मानो कोई बनबन को हवा में उछाल रहा हो, जैसे कोई और जैस्मिन के साथ है। देवी के पूछने पे जैस्मिन बोलती है कि वो अपने दोस्त के साथ खेल रही थी, लेकिन रूम में जैस्मिन के अलावा कोई नहीं था। ये देख के देवी घबरा गई थी। देवी को लगता है कि जैस्मिन कहानियां बना रही है और वो उसे किचन में मदद करने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ आलिया और रोका मार्केट पहुंचते हैं। वो लोग माऊ की शॉप पर रुकते हैं, जो आलिया की पुरानी दोस्त है। वो इनसे मिलकर खुश थी। सामान खरीदते वक्त माऊ की बेटी नैनी भी वहाँ जाती है और माऊ उसे आलिया से मिलवाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर कुछ गलत होने के इशारे मिलने लगते हैं। रात में खाने के बाद आलिया अपनी माँ से कहती है कि अगर वो उनके साथ शहर आके रहेंगी तो ये लोग उसका ज्यादा ख्याल रख पाएंगे।
लेकिन देवी उसे बताती है कि जब उसका वक्त आएगा तो वो गांव की ही मिट्टी में दफन होना चाहती है। आलिया इंसिस्ट करती है लेकिन देवी ने फैसला ले लिया था। बाद में जैस्मिन आलिया के साथ अपनी माँ के बचपन की तस्वीरें देखते हुए नजर आती है। एक तस्वीर में उसे एक सुंदर सा तालाब दिखता है। वो खुशी से उछलकर पूछती है कि क्या वो अगले दिन वहाँ जा सकते हैं। मुस्कुराकर आलिया हाँ कह देती है। अगली सुबह रोका और डेवी जब किचन में होते हैं तो जैस्मिन तैयार हो जाती है। रोका उसे कहता है कि झील से लोग जल्दी वापस आ जाएं। इनके जाने के बाद रोका देवी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चल के रहे, लेकिन दोस्तों देवी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। रोका उसे तसल्ली देता है कि वो उनके लिए बोझ नहीं है, लेकिन देवी के लिए उस जगह से जुड़ाव को तोड़ना काफी मुश्किल है। सीन कट होता है और अब हम आलिया और जैस्मिन को देखते हैं जो तालाब के करीब पहुंच रहे थे। तभी आलिया को काम के सिलसिले में एक जरूरी कॉल आता है, इसीलिए वो उस कॉल को अटेंड करती है, जबकि जैस्मिन आगे बढ़ जाती है। आलिया कॉल में बिजी हो गई थी और जब वो देखती है तो जैस्मिन आगे जा चुकी थी। घबराई आलिया फोन काट कर इधर उधर देखती है। जैस्मिन के नाम मिलने पे वो उसका नाम पुकारना शुरू करती है और अब वो तालाब की तरफ बढ़ती है। पानी के पास पहुंचने पे उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि बन पानी में तैर रही थी। ये देख के उसकी सांसें रुक जाती हैं। अगले ही पल उसे जैस्मिन का शरीर पानी में डूबा हुआ दिखता है। आलिया अपनी बेटी को तालाब से बाहर निकालती है। वो रो के मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन तब तक जैस्मिन मर चुकी थी। उस रात आलिया अपनी बेटी के शरीर के लिए पवित्र स्नान की रस्म करती है। इस बीच हम राका को अपनी कार में बुरी तरह रोते हुए देखते हैं और देवी भी इससे काफी दुखी थी। ये लोग माहू और बसीर के साथ मिलकर जैस्मिन के शरीर को दफनाने की तैयारी करते हैं और अब सब मिलकर अंतिम दुआ पढ़ते हैं। इस दौरान बसीर की नजर अचानक जैस्मिन के चेहरे पर पड़ती है। जैस्मिन की लाश उसे डरावनी तरीके से मुस्कुराती हुई देख रही थी, लेकिन कोई और उसे देख नहीं पाता। बसीर बुरी तरह घबरा गया था। ये बात जब वो दूसरों को बताता है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। दोस्तों उस रात मौसम खराब था, रास्ते बंद हो चुके थे और राका की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि फ्यूनरल के लिए इन्हें जैस्मिन के शरीर को ले जाना था, पर उस रात ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए आलिया और रोका को वहीं रुकना पड़ता है। ये लोग जैस्मिन के शरीर को डेवी के घर के पीछे उसी गांव की मिट्टी में दफना देते हैं और इसी के साथ कहानी और भयानक मोड़ लेती है। अगली सुबह रोका और आलिया जैस्मिन के कब्र के पास चुपचाप खड़े थे। वो जानते हैं कि अब गाँव छोड़ना होगा। यहाँ ये लोग जैस्मिन की डॉल बन को उसके कब्र के पास रख के चले जाते हैं। गांव से निकलते वक्त उनकी मुलाकात फिर से बसीर से होती है। यहाँ रोका उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने इनकी बहुत मदद करी थी। बसीर यहाँ इनसे कहता है कि अगर इन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उसे बता सकते हैं। दोस्तों डेवी अकेले अपने घर में बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसकी और उसकी माँ की एक पुरानी फोटो थी। उसे अपनी माँ के कहे शब्द याद आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस घर को कभी मत छोड़ना और जब तेरा वक्त आएगा इस मिट्टी में तुझे ही सुलाया जाएगा। अचानक उसे जोर की आवाज सुनाई देती है। डर कर वो देखने जाती है, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। तभी एक पोचोंग उसके सामने आ जाता है, जिससे वो चौंक जाती है। वो पोचोंग एबनॉर्मल रूप से काफी लंबा था, जैसे देवी पर झुक कर खड़ा हो। अब सीन बसीर पे जाता है जो रात में कहीं जा रहा था। अचानक उसके बगल में एक पोचोंग दिखाई देता है, पर मुड़ के देखने पे वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन फिर से वही आवाज आती है और अगले ही पल पोचोंग उसके सामने खड़ा होता है। बसीर डर के मारे तुरंत प्रेयर करना शुरू करता है। दूसरी तरफ रोका जैस्मिन की तस्वीर को देखकर रो रहा था। उस वक्त आलिया को कॉल आता है और यहाँ राका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आलिया से कहता है कि जब वो जैस्मिन को लेकर तालाब गई थी उस वक्त भी वो फोन पर थी और उसने जैस्मिन का ध्यान नहीं रखा। इनडायरेक्टली वो जैस्मिन की मौत का जिम्मेदार उसे बता रहा था। वो उसे खुदगर्ज और बेकार माँ कहकर घर छोड़कर चला जाता है। तभी दोस्तों आलिया को देवी का मैसेज आता है कि जैस्मिन के लिए हमेशा प्रे करती रहना। उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इसके बाद हम देवी और बसीर को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ देवी बसीर को बताती है कि उसे पोचोंग दिख रहे हैं और बसीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो वहाँ आया है। वो समझाता है कि गांव में पोचोंग का दिखना किसी बड़ी मुसीबत का इशारा माना जाता है। और दोस्तों जब से जैस्मिन घर में आई थी अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों देवी उस घर को अच्छे से जानती है और जो अलौकिक घटनाएं वहाँ हो रही थी वो उससे वाकिफ है। ये उसे उसकी माँ की याद दिलाती है क्योंकि उसकी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसे डर है कि ये घटनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। पर दोस्तों देवी उस वक्त एक बच्ची थी, इसीलिए वो सच बसीर से पूछती है क्योंकि उस वक्त वो वहीं था। और दोस्तों कहानी यहाँ एक खौफनाक राज खोलने वाली है।
शहर में हम देखते हैं कि आलिया बिना नाश्ता करे ही चली जाती है। उसके बाद रोका की नजर जैस्मिन की डॉल बन बन पे पड़ती है। ये देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि बन बन को ये लोग जैस्मिन की कब्र पे छोड़ आए थे। दूसरी तरफ आलिया दोस्तों साइकेट्रिक सारा से मिलती है, जहां वो अपना दर्द उसे बताती है, जिसपे सारा कहती है कि दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दफन करने का दर्द इमेजिन भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें और रोका को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। शाम को घर लौटने पर रोका आलिया से पूछता है कि क्या वो बनबन को वापस लाई थी, जिस पर आलिया मना कर देती है और कहती है कि उन्हें एक दूसरे को दोष देना बंद करना होगा, उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। सीन अचानक जैस्मिन की कब्र पे जाता है। मिट्टी के ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं। अचानक जैस्मिन की लाश हिलने लगती है और जोर से हिलना शुरू कर देती है। उसका हाथ कफन फाड़ के बाहर निकलता है और आखिरकार वो कब्र से बाहर आ जाती है। दोस्तों, उस गांव में एक प्रेग्नेंट औरत थी जो बच्चे को जन्म देने वाली है, इसीलिए उसका पति दाई को बुलाने बाहर जाता है। औरत को अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि दोस्तों जैस्मिन का भूत उसके सामने आता है और उसके पेट पे दबाव डालने लगता है। वो औरत दर्द से चिल्लाती है और जैस्मिन की स्पिरिट ने उस औरत के बच्चे और उसको बुरी तरह मार दिया था। सीन आलिया पे शिफ्ट होता है, जो वॉशरूम में सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही वो अपना चेहरा धोने के लिए झुकती है, वो अचानक झील के पास पहुंच गई थी जहां जैस्मिन डूबी थी। वहां उससे जैस्मिन की मदद की आवाज सुनाई देती है। तभी जैस्मिन की स्पिरिट झील से निकलती है और आलिया को अंदर खींच लेती है। उसी वक्त आलिया अपने बिस्तर पे भीगी हुई हालत में जागती है, जिससे रोका चौंक जाता है। यहाँ वो रोका को बताती है कि उसने जैस्मिन की मदद की पुकार सुनी थी, इसलिए इन्हें उसकी कब्र पे वापस जाना चाहिए। रोका उसे समझाता है कि जैस्मिन पहले ही मर चुकी है, लेकिन आलिया तब उसे अपनी भीगी हुई हालत दिखाती है, यानी वो सच में हुआ था। वो पूछती है कि आखिर बनबन को वहाँ कौन लाया। उसे लगता है कि जैस्मिन मदद के लिए पुकार रही है। अब ये दोनों गांव वापस आ चुके थे, जिसके बाद ये लोग देवी के घर के पीछे वाली जगह पर जाते हैं तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। जैस्मिन की कब्र खुदी हुई थी और उसका शरीर गायब था। घबराकर ये लोग देवी के पास जाते हैं, जहां देवी इन्हें बताती है कि जिस चीज से वो सारी जिंदगी डरती रही वो सच हो गया है। दोस्तों, देवी जब 7 साल की थी तो एक रात गाँव वाले उसके घर पर आए और देवी की माँ पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पे जादूगरनी होने का आरोप लगाया। गांव वालों ने उसकी माँ को घर से बाहर निकाला और घर जलाने की धमकी दी, पर दोस्तों असल में उसकी माँ निर्दोष थी। उसे याद है कि उसकी माँ ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए वो घर के अंदर ही रहे। और जब गाँव वाले उसे बाहर लाए थे तो एक आदमी एक बच्ची की लाश को लाया था। उस बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार उन्होंने देवी की माँ को बताया। वो उसकी माँ को मारना चाहते थे ताकि उसकी ब्लड लाइन कभी वापस आकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ये देखकर देवी की माँ ने चाकू निकाल लिया और बताया कि वो काला जादू नहीं करती। उसने चेतावनी दी कि वो उसे मार सकते हैं, लेकिन वो उसके वंश को कभी खत्म नहीं कर सकते। इसके बाद उसने गांव को श्राप दिया, इस मिट्टी में दफन होने वाला कोई भी उसका वंश कभी भी शांत नहीं रहेगा, वो लौटकर बदला लेने के लिए आएगा। इसके बाद उसने अपना गला काट लिया। दोस्तों, उस वक्त बसीर वही था जिसने ये सब कुछ देखा था। और दोस्तों, अब वो श्राप जिंदा हो गया है, क्योंकि जैस्मिन देवी की ही ब्लड लाइन की है। पर जैस्मिन का आखिर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तभी बसीर कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, जैस्मिन को उस जगह दफनाना होगा जहाँ उसे असल में शांति मिलनी चाहिए थी, यानी गांव के बाहर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शैतान बनी जैस्मिन और लोगों की जान लेगी। अब इन्हें जैस्मिन को ढूंढना होगा, जिसमें आलिया भी जाना चाहती है, लेकिन बसीर उसे चेतावनी देता है कि अब वो उसकी बेटी जैस्मिन नहीं है, वो एक शैतान है। वो आलिया के हाथ में प्रेयर की किताब देकर चला जाता है। इसके बाद सीन आलिया की दोस्त पर जाता है जो अपनी दुकान बंद कर रही थी, तो उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वो घबराई बिस्तर पर बैठी हुई थी, जो एक तरफ इशारा कर रही थी। उसकी माँ जब उस तरफ देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या हुआ। तो नैनी चुप रहने का इशारा करती है और बैठ के नीचे इशारा कर रही थी। उसकी माँ जब झुक के देखती है तो वहाँ असली नैनी बैठी हुई थी और बेड के ऊपर जैस्मिन की स्पिरिट थी, जो अचानक से उस पर हमला कर देती है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। बेड के नीचे से नैनी चिल्लाती है, जिसे जैस्मिन झुककर देख रही थी। उधर आलिया घर पे प्रे कर रही थी जब उसे जैस्मिन के रोने की आवाज सुनाई देती है। घबराई आलिया जब जाके देखती है तो जमीन पे गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे। अंदर जाकर उसे अपनी गर्दन पे कुछ महसूस होता है। कमरे में बन पड़ी हुई थी। आलिया उसे लेकर बाहर आती है तो जैस्मिन की आवाज और तेज हो जाती है। आवाज आलिया को जैस्मिन की दफन की हुई जगह पे ले जाती है। आलिया कब्र के अंदर कॉफिन के पास बैठ के रोने लगती है। तभी वो अपनी बेटी को इंसानी रूप में देखती है,
पर आलिया कुछ कह पाती उससे पहले ही कमरे के अंदर से जैस्मिन की स्पिरिट जोर से बाहर निकलती है और आलिया का गला पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही बन आलिया के हाथ से गिरती है, इविल जैस्मिन शांत हो जाती है। उस वक्त रोका वहाँ पहुँच गया था, जो बताता है कि वो जैस्मिन नहीं है। अगले ही पल जैस्मिन फिर से हमला करती है, पर जब रोका आलिया को बचाने के लिए आगे आता है तो जैस्मिन अपनी शक्तियों से उसको गला पकड़ के ऊपर उठा देती है। ये तीनों हवा में ऊपर उठे हुए थे। तभी बसीर आके वहाँ प्रेयर करने लगता है, जिससे जैस्मिन की शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। एक पल के लिए जैस्मिन गायब तो हो जाती है, पर अगले ही पल वो बसीर पे पीछे से हमला कर देती है। बसीर किसी तरह अपनी सांसें जुटाता है और फिर से प्रेयर करना शुरू करता है। वो सभी को उसके साथ प्रेयर करने को कह रहा था। जैसे ही एक साथ सब प्रेयर करते हैं, जैस्मिन के अंदर का शैतानी साया उसके शरीर से निकल जाता है। और दोस्तों, ये साया डेवी की माँ का श्राप था, जो जैस्मिन पे हावी था। इसके बाद आलिया, रोका और डेवी भागकर जैस्मिन के बेजान शरीर के पास जाते हैं और उसे गले लगा के रोने लगते हैं। दोस्तों, अगली सुबह जैस्मिन को सारी रस्मों के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। यहाँ आलिया को हम कहता हुआ सुनते हैं कि अब जैस्मिन शांति से सो जाए, और वो बन को उसकी कब्र पे रख देती है। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हो सकता है हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिले। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।